आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप हमेशा समाज की मांग उठाते रहें सर। पीछे हरियाणा सरकार ने 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया था, पिछड़े समाज को नगर निकाय चुनाव में 8% आरक्षण दिया था। चुनाव कराएंगे, जो मुकदमा हो वो चलता रहेगा, जो पहले का पैटर्न है उसी पे हम लोग ये चुनाव कराना चाहते हैं। पिछड़े समाज की सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। इस पार्टी ने वोट बटोरने का काम किया है, समाज को और पिछड़े वर्ग को झूठा आश्वासन दे करके झूठ मूठ में आए आरक्षण दिया। और अब खुद ही सरकार ने 2 महीने ये पिछड़े वर्ग की गोद में गेंद रखकर खुद ही अपने आप उठा ली। हाई कोर्ट को इन्होंने बयान दिया, हल्फनामा दिया कि हम बिना भाई इस आरक्षण को दिए और चुनाव करवाना चाहते हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी हर जिले में ज्ञापन देगी, रोडों पर उतरेगी। आम आदमी पार्टी अति पिछड़े वर्ग का जो हक है उसको मरने नहीं देगी, उसके प्रति हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। सोमवार को सोनीपत में भी ज्ञापन देंगे, रोहतक और पूरे मध्य जोन में हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी बैठेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे। हो सकता है सोमवार को चुनाव की घोषणा हो जाए। सर, चुनाव की घोषणा होगी तो सारे समाज की एक मत है कि पार्टी पूरी तरह से इसके फेवर में है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें लीगल जानकारियाँ लेनी पड़े, या भाई समाज में पूरा अति पिछड़े वर्ग में पूरे के पूरे में रोष है। हम लोग इसका चुनाव का पिछड़ा वर्ग पूरा हमारी सभी जितनी भी संस्थाएं, सबसे बात हुई है, वो सभी संस्थाएं इस चुनाव का बहिष्कार करेंगी। तो कई दिन बाद सूझी है, तो कई दिन की बात चल रही है। सर, परसों नगर निकाय का परसों ही हाईकोर्ट से जजमेंट आई है। तो परसों जैसे ही जजमेंट आई, हम लोगों ने परसों ही हम लोग लाइव भी आए, सभी संगठनों ने बात भी की, सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा। तो लगे हुए इस मुहिम को पूरी तरह से हर गांव में हमारी बात हो चुकी है। और पूरी जो संस्थाएं जैसे पिछड़ा महावर्ग है, महासभा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासभा है, ये सभी सभाओं की बात हो चुकी है। एक बड़ी मीटिंग बुला करके एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि 70 साल से जितनी भी पार्टियां हैं देश में अति पिछड़े वर्ग की वोटों को लेते रहे, इनका शोषण ही करते रहे। आप पीछे देखेंगे कि IAS IPS जो भर्ती होते हैं, UPSC में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण पे कांटा मार दिया गया, जीरो कर दिया गया। उससे पीछे भी सरकार ने जो अपना मेडिकल में भर्ती होती है, जितने भी डॉक्टर होते हैं, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ, जगह जगह प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको वापस लिया। पीछे आपने और भी चीज़ें देखी होगी कि जितना भी ये सरकार कर रही है, ये सरकार अति पिछड़ों की विरोधी है। सच पूछे तो आरक्षण को जीरो बना दिया गया है। ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोग, ये पिछड़े लोग आकर के कुर्सियों बैठे अपने हकों की बात करें, इनके बच्चे अच्छे से पढ़े, इनके बच्चे आगे आके निकलें। ये बीजेपी सरकार अति पिछड़ों की विरोधी है, ये इनको कुचलना चाहती है, इनको दबाए रखना चाहती है। सच्ची बात तो ये है, इस सरकार की नीति है कि इनके बच्चे ना पढ़े और हम लोग यूं ही गलियों में भटकते हैं। रोजगार की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, बल्कि हम इन में उलझे रहे, दिन रात और सड़कों पर घूमते रहे। क्या इस फेडरल के इलेक्शन जो होना चाहिए, जब सरकार ने, जब हमारा पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण है, वो पंचायत से लेकर के और विधायक तक, सांसद तक इस सरकार को लागू करना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में जो हम अति पिछड़े हुए हैं, इस 70 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, कई सालों से हम हरियाणा में मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए, उसके बाद हमारे पिछड़ों की जनगणना कराई जाए। अब जो सरकार को पता था कि कोई भी आरक्षण देने से पहले आयोग का गठन किया जाता है, आयोग का गठन करने के बाद जातिगत गणना कराई जाती है, और जब आयोग जो होता है वो सरकार को सिफारिश के लिए एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है कि पिछड़ा जो समाज है वो इस परिस्थिति में है, उसको इतने % आरक्षण राजनीति में दिया जाए। लेकिन सरकार ने आन फान में झूठ भड़काने के लिए विधानसभा में बिल लेकर आए और बिल को पास कर दिया। उन लोगों को पता था कि बिना जनगणना के, बिना आयोग के ये काम नहीं हो सकता। सच्ची बात तो ये है कि ये लोग हमारे को परगला कर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे को परेशान करना चाहते हैं कि हम कोर्टों में जाएं, गलियों में रोजगार ना मांगे, ये हमारे हक को खाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये खट्टर सरकार सच बताएं तो पिछड़ों की विरोधी है। नहीं, आप 27% की मांग करें।
जी जबकि पिछली बार उस प्रकार से 8% लागू किया जी था। बिल्कुल। तो तब आपने विरोध क्यों नहीं हम किया? लोगों ने जब भी विरोध किया था, हमारे साथ सरपंच साहब बैठे हैं, हम लोग कभी से हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, हम 27% ही अपना मांग रहे, लेकिन सरकार ने 8% दिया। जब भी हमने विरोध किया था इस चीज़ का कि हमें अपना पूरा हक चाहिए, और वो जो 8% का भी जो हमें लॉलीपॉप चूसने को दिया गया था, अब वो मुंह से निकाल लिया। अब इतने लोग सरपंची की तैयारी किए हुए थे, जैसे जज्जर है, बावड़ है, बहादुरगढ़ है, ये सीटें बैकवर्ड की आई हुई थी नगर पालिका की, वो लोग तैयारी कर रहे थे, और अब अचानक से ये कह दिया गया, हलफनामा दे दिया गया हाईकोर्ट में कि हम पिछले पैटर्न पे ही कराएंगे, मुकदमा चलता रहेगा। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारा अधिकार था उसका क्या होगा? ये सरकार खुद तो देने वाली और खुद ही वापस लेने वाली। इसका मतलब तो इस सरकार का दोगला व्यवहार है। बहिष्कार की बात कही है, ये निर्णय आम आदमी पार्टी का है, पिछड़े वर्ग के संगठनों का है। ये पिछड़े वर्ग के संगठनों का, देखो आम आदमी आप पार्टी जो बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मन से कर रहे हैं। देखिए आम आप आदमी दो बात पार्टी कर का रहे हैं, एक तरफ सुनिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के संगठनों को हम जी। इकट्ठा करेंगे, हम फैसला करेंगे, दूसरी तरफ से आप फैसला सुना भी रहे हैं। देखिए सर, दोनों आम बातें तो अलग आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पिछड़े समाज में मैंने जन्म लिया। संगठन मेरे अपने हैं, वो मेरा परिवार है, वो मेरा घर है। जो घर में बात होती है, जो हमने सब ने डिसाइड किया, वो तो करना ही है, वो तो रहेगा। सरपंच साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, जो राजनीतिक आप अभी क्या करोगे, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी हम सर सोमवार से हर जिले में ज्ञापन देंगे, सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन करेंगे, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और पिछड़ा आयोग के नाम पे हम ज्ञापन देंगे। जो पिछड़े समाज का जो अधिकार है, जो आर्थिक आधार पे और जो राजनीतिक हमें आरक्षण मिला हुआ था, उस आरक्षण को यूं क्यों रख करके और ये चुनाव कराया जाए, ताकि पिछड़े भी आगे आ सकें, उनको अपना अधिकार मिल सके। और क्या विरोध इसके का लिए- क्या फैसला रहेगा? विरोध का सर ये रहेगा कि हम इसका विरोध करते हैं, सड़क पे जाएंगे। हम पार्टी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, आयोग से ये विरोध के माध्यम से प्रदर्शन करके और ज्ञापन देकर ये कहेंगे कि हम ये जो चुनाव है, जो आयोग दिया था, इसको सेम रख के आगे चुनाव कराने चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट में भी आप चुनौती देंगे? मामला तो हाई कोर्ट का है। देखिए, हाई कोर्ट में चुनौती के लिए संगठन पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है वो इसके पूरी तैयारी कर रहा है, इसको भी इसमें चुनौती दी जाएगी। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि 8% आरक्षण दिया, सरकार ने हल्फनामा वापस ले लिया। हाँ जी, सरकार ने हल्फनामा वापस लिया, तभी तो हाई कोर्ट ने चुनाव करवाने के लिए बात कही। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। मामला तो कानूनी भी है, कानूनी तौर से बिल्कुल, ठीक है, आप बिल्कुल सर। ज्ञापन देंगे, बहिष्कार करेंगे, कुछ भी करेंगे, जी सर। लेकिन आप चाहते तो ये है ना कि चुनाव हो तो 8% आरक्षण के साथ। अभी 8% आरक्षण के साथ हो, और जो हमारा 27% है वो हमें पूरा किया जाए। तो क्या मानते हैं आप, बीजेपी पिछड़ों का हक खा रही है? बीजेपी पिछड़ों का हक खारी, अगर हक नहीं खाती तो देखिए सेंटर में जो क्रिमिलेयर की जो सीमा है वो 8 लाख है, और जो हरियाणा में खट्टर सरकार ने लागू की है वो 3 और 6 का स्लैब बना रखा। जब सेंटर में 8 है तो ये 6 क्यों किया गया, 3 क्यों किया गया? जबकि 3 में तो एक चपरासी भी बाहर हो जाता है, चौकीदार भी बाहर हो जाता है। जबकि महंगाई दर बढ़ रही है, सरकार खुद उसको बढ़ा रही है। होना तो चाहिए था कि इसको बढ़ा करके 10-15 किया जाए, लेकिन इन्होंने, सरकार ने किया क्या कि इसको घटा करके उल्टा 6 कर दिया। जब सेंटर में 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, और राज्य में 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। ये खट्टर सरकार अलग से अपना फरमान कोई भी जारी करती है और करके बैठ जाती है, इनको पता ही नहीं कि किसका भला करना कैसे है। जब वहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात होगी कि अब इन लोगों ने देख लो कि चुनाव की खुद तो घोषणा की 8% आरक्षण देने की, और खुद ही कोर्ट में हल्फनामा दे दिया कि हम बिना इस आरक्षण के दिए चुनाव करना चाहते। दूसरी बात ये होगी कि आप देखिए कि मेडिकल में भी और चीज़ों में भी सब क्या इन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया। पंजाब में जिस तरह से आपकी पार्टी जीत के आई, क्या उस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है? ये भैया अब बदलाव हो रहे हैं बहुत से। देखिए, जैसे दिल्ली और पंजाब में शिक्षा पे काम हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, आम आदमी की बात मानी जा रही है, बिजली जैसे फ्री है, महिलाओं के लिए जैसे यात्रा दिल्ली में फ्री है, पंजाब में जैसे महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर घर में जो भी महिला सभी के लिए 1000 रुपये पेंशन है। उसको देखते हुए हरियाणा में भी लोग बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, बिजली की जो सेवाएं हैं। देखिए, आम आदमी को चाहिए क्या? गरीब आदमी को कुछ नहीं चाहिए। वो ये फ्री का 5 किलो अनाज, ये तेल और ये हल्दी या चीनी से है, ये गरीब लोग उब चुके हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा के बाद उनको अच्छा रोजगार मिले। और गरीब आदमी बीमार हो तो उनको क्या चाहिए? आप पीजीआई में जाइए, सिविल हॉस्पिटल में जाइए, हजारों की भीड़ होती है, कार्ड नहीं बन पाता, दवाइयाँ नहीं मिल पाती, सरकार रुके मारती है कि भाई दवाइयाँ फ्री। कहाँ फ्री हैं?
वहाँ पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की पीजीआई में दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, उन पे रेट ज़्यादा होता है, जाके दुकानों पे गरीब आदमी के गोद में 500 रुपये नहीं होते। तो गरीब आदमी इस चीज़ से ऊब चुके हैं। दिल्ली में देखिए बिल्कुल फ्री दवाइयाँ, सारे टेस्ट फ्री है, इलाज फ्री है। कोई आदमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ बचे 10 करोड़ का इलाज हो, प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सब में फ्री है। तो गरीब आदमी को चाहिए क्या? अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, बिजली मिल जाए टाइम पे, और बच्चों को रोजगार मिल जाए। यहाँ भी गरीब आदमी, 36 बिरादरी, व्यापारी, किसान, हर आदमी बदलाव चाहता है, आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहता है। आप देखते हैं कि हमारे प्रभारी जी दिन रात को 12-12 बजे तक ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। ये तो सच्चाई है दिल्ली और पंजाब का बदलाव का ही असर।